विकास खंडों में बाइक रैली के माध्यम से हमने उसका विरोध कराया और जिसका नतीजा हुआ योगी सरकार को घुटना देखना पड़ा और स्कूल के फैसले को बंद करने का फैसला वापस देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी सरकार की नीयत हमें खोट है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जंगराज है, गुंडाराज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार और कहर बर्पा कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक दिन आप देखिए किसी न किसी 4-5 जिलों में किसी दलित की हत्या हो रही है, किसी आदिवासी की हत्या हो रही है, किसी पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या हो रही है। हमारी बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार बनाई जा रही है। लेकिन सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में फेल। जिन अपराधियों को जेल की सलाखों में दिखाई पड़ना चाहिए वो अपराधी सत्ता के गलियारे में घूमते टहलते नजर आते हैं। यह निगमनी सरकार का आज पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा वातावरण इस सरकार ने गंदा कर दिया है। यही नहीं, एक ऐसा खिलाड़ी आया था इस बनारस में जिसने कहा था मुझको गंगा मैया ने बुलाया, आप लोगों ने उसको सांसद बना दिया। वो चाय बेचने वाला बेटा मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश बेचना शुरू कर दिया। यानी चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद देश बेचना शुरू कर दिया, देश का सौदा करना शुरू कर दिया। ये हालात है। आप जानते हैं जब से मोदी प्रधानमंत्री बने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें चलाने के लिए दे दिया गया, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया गया। किसके हाथ? अदानी या अंबानी के हाथ, बड़े बड़े शहंशाहों के हाथ। जिस जनता ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाई थी उस जनता को इस सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। ये खुश किसको कर रही है? अदानी को, अंबानी को, बड़े बड़े शहंशाहों को, और गरीबों पर गाज गिरा रही है। इसीलिए साथियों, अपनी जनता पार्टी ने फैसला किया कि ऐसी निकम्मी सरकार जिसने जनता से वादा करने के बावजूद भी धोखा दिया है, जिसने देश के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, जिसने गरीबी से लोगों की कमर तोड़ दी, महंगाई से लोगों का जीना हराम कर दिया, किसानों को लाभकारी मूल्य न देकर के वादा खिलाफी किया, साथ ही साथ स्कूल बंद करने का पाप करने वाली सरकार, देश बेचने वाली सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। इसलिए 2027 में हमने एक नारा दिया है, यूपी बचाओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ हम लोग काम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी के साथ लगातार काम कर रही है। हमारा उत्तर प्रदेश का यह 6वां चरण चल रहा है। हमने कल इस 6वें चरण की यात्रा जौनपुर से शुरू की। आज आपके बनारस में, कल चंदौली में, 18 को गाजीपुर में, 19 को मऊ में, 20 को बलिया में और 21 को आजमगढ़ में इस 6वें चरण यात्रा की समापन होगी। यानी ये यात्रा पूरी होने के बाद हम 42 जिले का दौरा कर चुके होंगे। इसके बाद शेष प्रदेश के अन्य जिलों में आपकी यात्रा पूरी होने के बाद वहां के भी यात्रा का कार्यक्रम हमारा बनेगा। साथियों, मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इसी बुलंद हौसले के साथ अपनी जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे तो 2027 में सत्ता की चाबी आपके हाथों में होगी, आप लोगों के हाथों में होगी। आपके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। इसीलिए मैं अपने जिला इकाई के साथियों को, विधानसभा इकाई के साथियों से ये कहना चाहूंगा कि सत्ता में आने के लिए और वादा खिलाफी करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आप सभी लोग अपने अपने विधानसभाओं की पोलिंग बूथ कमेटियां तैयार कर लीजिए कि जिससे कि 2027 में चुनाव हो तो यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों में से ही कोई विधायक बने और वो विधायक बनकर के
की जाकर के सत्ता में हिस्सेदार बने। शब्दों के साथ में मैं अपनी सभी बहनों को, मैं अपने सभी भाइयों को, नौजवानों को, बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी रात गुजरे बहुत खराब मौसम में भी आप लोग बुलंद हौसले के साथ यहाँ जमे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।